देखिए, अशोक चौधरी जी के बारे में अगर सही रूप से कहा जाए, जो एक गरीब दलित का हक मार के जिस तरह से प्रोफेसर बन बैठे हैं, और वो जिस जिस विभाग में रहे, अरबों रुपये का घोटाला हुआ, और उन्हीं के जन्मदाता हैं ये ऋषुश्री जी। ऋषुश्री जैसे दलाल जो सरकार चला रहे थे, तारनी दास जैसे लोग जिनके यहाँ 20-20 करोड़ रुपए नगद पकड़ाया, उतना ही नहीं, रात भर लोग रुपया जलाता रहा, फिर भी रुपया नहीं जल पाया। कि यह कोई प्रतिपक्ष के लोग नहीं बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी जैसे लोग भी, और उन्हीं के पार्टी के कई माननीय विधायकों ने भी कहा है कि भाई अब तो होम डिलीवरी शराब का है। यह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसको किसी आरोग्यशाला में भर्ती कराया जाएगा, और उसी का अगले दिन आप एनकाउंटर कर देते हैं। यह बड़ा ही इस विभत्स स्थिति को दर्शाता है। सरकार का जो दिवालियापन है उनके दिमाग का, ये इनका दर्शाता है। की बात की, कोई भी सदन में बैठा हुआ सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी व्यक्ति, उनके पास उनका कोई भी जवाब नहीं था सिवाय दोषारोपण करने का। और उन्होंने खुद ही कहा कि जो उनकी स्थिति था, और 1,90,000 उन 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में कब भेज रहे हैं, आपको बताना पड़ेगा। कि किसानों का एमएसपी आप कब ले रहे हैं, किसानों को निर्धारित मूल्य पर आप उर्वरक कब दे रहे हैं। जो 3 करोड़ से ऊपर आज स्थिति है बिहार का बेरोजगारी का, उसको आप रोजगार सृजन करने का आप क्या उपाय कर रहे हैं। आप नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने कल कहा कि सुरक्षा और बंगला जो हटाया जा रहा है ये सभी नीतीश कुमार करा रहे हैं। लेकिन बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने बड़ा हमला बोला है और बोला है कि लालू प्रसाद यादव के विषय में कि जिस प्रकार से वह कह रहे हैं, और जब सरकार कोई फैसला लेती है तो उस फैसले पर अडिग रहना चाहिए। हमारे साथ बातचीत के लिए राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता एमएलसी सुनील सिंह हैं, उनसे बात करते हैं। लालू प्रसाद यादव के बयान पर अशोक चौधरी बोल रहे हैं। देखिए, अशोक चौधरी जी के बारे में अगर सही रूप से कहा जाए, जो एक गरीब दलित का हक मार के जिस तरह से प्रोफेसर बन बैठे हैं, और वो जिस जिस विभाग में रहे, अरबों रुपये का घोटाला हुआ, और उन्हीं के जन्मदाता हैं ये ऋषुश्री जी। ऋषुश्री जैसे दलाल जो सरकार चला रहे थे, तारनी दास जैसे लोग जिनके यहाँ 20-20 करोड़ रुपए नगद पकड़ाया, उतना ही नहीं, रात भर लोग रुपया जलाता रहा, फिर भी रुपया नहीं जल पाया। तो वैसे व्यक्ति के प्रतिक्रिया जो उन्होंने दिया है, उस पर हम क्या अपना प्रतिक्रिया व्यक्त करें। हम तो यही कह सकते हैं कि भगवान उनको सुबुद्धि दे, और जो इतने बड़े लीडर, उनके सामने कहीं दूर दूर तक ये लोग टिकने वाले लोग नहीं हैं। उन्हीं के उत्पत्ति हैं ये लोग, उन्हीं से राजनीतिक उत्पत्ति हुई है इनकी। और इस तरह का बयान देना लालू जी के प्रति, ये तो इनके समझिए कि दिमागी दिवालियेपन का शिकार है ये, हम तो यही कह सकते हैं। और भाई, जिस तरह से आपको हाशिए पे लोगों ने पहुंचा दिया, आप कितने भी ब्लूटूथ बच्चा बनते रह गए, आप किन्हीं के मानस पुत्र बनते रह गए, लेकिन फिर भी वह काम नहीं आया, किसी तरह मरते मरते आप बचे। तो हम तो यही उनको सुबुद्धि देंगे कि भाई आप बहुत विद्वान अगर व्यक्ति हैं, आप प्रोफेसर हो गए हैं, किसी का दलित लड़के का हक मार करके, तो कम से कम अपने वचन और वाणी में थोड़ा सा सुधार कीजिए। हम यही उनसे, बड़े भाई हैं तो हम रिक्वेस्ट करेंगे। अच्छा, सवाल ये भी है कि शराब बंदी कानून को लेकर कैसे देख रहे हैं। बिहार में लगातार शराब जो है वह कहा जा रहा है कि ऑनलाइन होम डिलीवरी ये सब सुविधाएं हैं। क्या लगता है, शराब चालू कर देना चाहिए? देखिए, यह कोई प्रतिपक्ष के लोग नहीं बोल रहे हैं, जीतन राम मांझी जैसे लोग भी, और उन्हीं के पार्टी के कई माननीय विधायकों ने भी कहा है कि भाई अब तो होम डिलीवरी शराब का है। और देखिए, बिहार में शराब की वही हालत है, और मैं लगातार सदन से सड़क तक कहता आया हूँ कि हम में तुम में खरे खम में सब में व्यापत राम। ईश्वर कहीं दिखते नहीं, खुदा कहीं दिखते नहीं, लेकिन व्याप्त सभी जगह हैं, सभी वातावरण में व्याप्त हैं। उसी तरह बिहार में शराब की भी स्थिति है। आप प्यार भाव और आप मुद्रा विमोचन करा दीजिए,
आप जहां भी चाहिएगा वहां पर शराब आपको उपलब्ध हो जाएगा। और तो और ये कहने की जरूरत नहीं है कि आज भी सदन में लोग शराब पी करके आते हैं। और जो बिहार में शराब की स्थिति है, सत्तारूढ़ पार्टी के गठजोड़ से जिस तरह से यहाँ कारोबार फलता फूलता आपको दिख रहा है, पूरे बिहार में आपने 25,000 करोड़ रुपए का एक पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करा दिया है अवैध संपत्ति का। और अगर 11 वर्षों में जोड़ लिया जाए, जब से बिहार में नशाबंदी कानून लाया गया है, तब से अगर मानिए तो कम से कम 2.5 लाख करोड़ रुपए का आपने एक अवैध संपत्ति का पैरेलल इकोनॉमी खड़ा करा दिया है। और तो और आपने पूरे युवा पीढ़ी को आपने सूखे नशे में धकेल दिया। आज बिहार की स्थिति उड़ता पंजाब से भी बदतर हो चुका है। आज बिहार में बेंगलोर हो, पूना हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, उससे भी ज्यादा यहाँ पर सूखा नशा का प्रयोग हो रहा है। और हमारी जो युवा पीढ़ी है कहीं ना कहीं से प्रभावित हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को भी उस दिशा में सोचना होगा कि इस नशाबंदी से जो एक व्यक्ति के केवल यह कि लोग हमें राजा राम मोहन राय की तरह लोग याद करेगा, आने वाला सदी हमें याद करेगा कि मैंने बिहार में शराबबंदी कानून लाया बिना किसी पॉलिसी का, बिना किसी सोच का। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है आज बिहार में। और आप जाइए, अब तो स्थिति यह है कि दरोगा को लोग खदेड़ के शराब व्यवसायी मार रहा है। कई ऐसे घटनाएं बिहार में हो गया, कहीं भी विधि व्यवस्था आपके कमांड में नहीं है। और तो और आपने तो एक विक्षिप्त टाइप का माननीय मुख्यमंत्री का मंच पर से बयान आया, यह लड़का विक्षिप्त है, इसको कहीं ना कहीं आरोग्यशाला में हम लोग भर्ती कराएंगे। और उस व्यक्ति को आपने एनकाउंटर दिखा के हत्या कर दिया। और मैं लगातार इस बात के बारे में आपको आगाह कर रहा हूं कि अपराध कोई और कर रहा है, एनकाउंटर किसी और का हो रहा है। कहीं पे निगाहें और कहीं पे निशाना आप कर रहे हैं। यह बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ईश्वर भी है। और आपको यह सोचना पड़ेगा कि जिसका आपने कल तिवारी नाम के लड़के का आपने एनकाउंटर किया है, आपका खुद बयान आया कि यह मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं है, इसको किसी आरोग्यशाला में भर्ती कराया जाएगा, और उसी का अगले दिन आप एनकाउंटर कर देते हैं। यह बड़ा ही इस विभत्स स्थिति को दर्शाता है। सरकार का जो दिवालियापन है उनके दिमाग का, ये इनका दर्शाता है। और इसको कोई भी समाज का व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। अगर अपराधी है और अपराध करता है तो उसके विरुद्ध में आप कठोर से कठोर न्याय संगत कार्रवाई कीजिए। अगर आप ही इस तरह से लोगों को गलत तरीके से एनकाउंटर कीजिएगा तो फिर कोर्ट कचहरी और हाई कोर्ट का ये जरूरत क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जरूरत क्या है? ऐसा नहीं हो सकता है। हर एक चीज का एक प्रक्रिया होता है। न्यायपालिका का अपना काम है, कार्यपालिका का अपना काम है, विधायिका का अपना काम है। और एक दूसरे के ऊपर अगर आप हस्तक्षेप करते हैं तो मानिए कि आपका पूरा सिस्टम कोलैप्स हो चुका है। अच्छा, आपने कहा कि सदन में लोग शराब पी कर आते हैं। पिछली बार जब सदन चल रहा था उस दौरान तेजस्वी यादव पर ही सवाल उठ गया था। देखिए, बस यही तो बात है कि जो स्थिति आपने सदन में जिस तरह का आपने रखा है कि आप किसी के ऊपर में दोषारोपण करते हैं, तो ये तो इसका तो मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है। आप किसी भी दृष्टिकोण से एक सेकेंड भी आप तेजस्वी यादव जी को फेस नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से उन्होंने मुद्दों की बात की, जिस तरह से किसानों की बात की, बेरोजगारों की बात की, कोई भी सदन में बैठा हुआ सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी व्यक्ति, उनके पास उनका कोई भी जवाब नहीं था सिवाय दोषारोपण करने का। और उन्होंने खुद ही कहा कि जो उनकी स्थिति था और जिस तरह से उनके पैर का नाखून उखड़ा हुआ था, आप तो 2 महीना तक एम्स में भर्ती होते, और वो तो उस स्थिति में भी सदन में चल कर आए। तो देखिए, इस तरह के लोगों का जो इस तरह का सवाल होता है, इसका कोई जवाब हम लोगों के पास नहीं है। इसलिए कि वो तो मुद्दों से भटकाना चाहते हैं, लोगों को बताना नहीं चाहते कि आज बिहार की जो वित्तीय स्थिति है किस कगार पर पहुंच चुका है। आज तो आपको पेंशन तक देने के लिए सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत उसके लिए भी कंटीजेंसी फंड का उपयोग करना पड़ता है। 3,47,000 करोड़ रुपए का आपका बजट है। आपने उसमें प्रावधान दिखाया 62,000 करोड़ रुपए हम कर्ज लेंगे।
और आज स्थिति है कि आप 72,000 करोड़ रुपए का आपका लगातार आ रहा है अखबारों में कि आप रिजर्व बैंक से लेने जा रहे हैं। आखिरकार बजट का लेना देना क्या है जब वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, जब कंटीजेंसी फंड से आपको प्रथम वित्तीय वर्ष के प्रथम महीने में ही रुपया निकाल करके सोशल वेलफेयर के लिए आप पेंशन देना पड़ रहा है। तो भाई इस तरह के मुद्दे जो हैं और 10-10 हजार रुपया दे करके जो आपने 1,81,00,000 महिलाओं को ठगा है, उनको छला है, उनका आपने वोट प्राप्त किया है, आज तो आपको बताना पड़ेगा कि 1,90,000 उन 1,81,00,000 महिलाओं के खाते में कब भेज रहे हैं। आपको बताना पड़ेगा कि किसानों का एमएसपी आप कब ले रहे हैं, किसानों को निर्धारित मूल्य पर आप उर्वरक कब दे रहे हैं। जो 3 करोड़ से ऊपर आज स्थिति है बिहार का बेरोजगारी का, उसको आप रोजगार सृजन करने का आप क्या उपाय कर रहे हैं। आप कब यहाँ उद्योग बैठा रहे हैं कि 1 रुपया पर आप अडानी जैसे लोगों को हजारों एकड़ जमीन देते चलेंगे। आप टाउनशिप बैठाने के लिए, पूरा टाउनशिप बसाने के लिए आप बड़े बड़े उद्योगपति को लाना चाहते हैं 1 रुपये पर। आप देखिए, आप सच्चाई से विमुख नहीं हो सकते हैं, आप सच्चाई को बहुत दिनों तक छुपा नहीं सकते हैं। और आज जो बिहार की स्थिति है, इसकी आर्थिक स्थिति है, वो बिल्कुल दयनीय हो चुकी है। चलिए, बिल्कुल हमारे साथ सुनील सिंह थे और आप सुन रहे थे इनकी बातों को। बिहार में शराबबंदी कानून को लेकर जो सवाल इन्होंने उठाया है, जैसे भगवान दिखते कहीं नहीं हैं, मिलते हर सबके सब जगह हैं, कन कन में हैं, लेकिन शराब का भी कुछ उसी तरीके का हालात है। बिहार में वित्तीय संकट है, यह भी इनका कहना है। और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के ऊपर जो अशोक चौधरी ने कहा है, उस पूरे मामले पर आपने सुना है। अब देखना है कि आने वाले समय में सरकार कैसे इस वित्तीय संकट से उभरती है। गणेश पुणेशन के साथ नमस्कार।